8 कपाल, 8 सकोरा, तो 8 सकोरों में पुरोडास रख करके हवन करे। तो इसका तो भिन्न ज्योति, तो अलग अलग पात्रों में रख करके हवन करे, इस पात्र से हवन करे, उस पात्र से हवन करे। अग्नि देवता की छामबत्ती का अर्थ जो दोष बन गया था, दोष 6, छाम का अर्थ होता है दोष का 6, तो दोष के 6 के लिए ये छामबत्ती संज्ञा दे दिया है ना। तो इस प्रकार से आप 753 नंबर पृष्ठ के टिप्पणी में 13वीं नंबर टिप्पणी में लिखा हुआ है 1 2 3 नीचे से तीसरी पंक्ति, छाम यानी दोष 6, तो दोष को 6 करने वाले तो छामबत्ती इष्टि। इस प्रकार से तो छामबत्ती इष्टि और संज्ञा नाम में से छामबत्ती ये संज्ञा इष्टि का नाम है। तो दोष को समन करने के लिए, जो हमसे दोष बन गया ना, हमसे अपराध हो गया था, तभी अग्नि देवता हमारे ऊपर क्रोध हो गए, तो उसको निवृत्ति करने के लिए भिन्न ज्योति, तो भिन्न ज्योति का तो हो गया अलग अलग है। एक भविष्य पुराण का यहाँ पर श्लोक दिया है, अरे कौन से नीचे से, अरे दूसरी पंक्ति है 753 नंबर पर, छामबत्त्यादिना यदवत कर्मणः प्रतनापतिः देव दोषाद् अकरणे जाते दोष कथम लिखे होमेन एकेन दोषाणां सर्वेषां क्षयम् आदिशेत। तो छामबत्त्यादि इष्टियों के द्वारा यदवत छामबत्त्या इत्यादि जो कर्म के द्वारा प्रतनापते का सेना, तो पति है सेना, तो सेना के पति, सेनापति कौन है? यदि भी सेनापति तो स्कंद भगवान है कि नहीं? सेना के पति कौन हो गए? स्कंद भगवान, चाहे इंद्र देवता हो गए, यहाँ पर मान लीजिए इंद्र देवता, तो कृतना का सेना, तो पति यानी पति, तो स्वामी, तो सेना के पति, सेना के पति स्कंद भगवान मान लीजिए, अथवा इंद्र देवता ही मान लीजिए, सभी देवता के स्वामी इंद्र देवता ही है, सभी देवताओं के 3 लोगों के स्वामी इंद्र देवता। उन इंद्र देवता के लिए हे इंद्र देवता, प्रतनापते का संबोधन है, प्रतनापते हे सेनापते, तो इन छामबत्त्यादि इष्टियों के द्वारा देव दोषाद है, तो देवता के साथ जो दोष हो गए उस दोष से अकरणे जाते दोष कदम्ब के बोलते समूह, तो दोषों के समूह को हटाने के लिए, दोषों के समूह को हटाने के लिए, तो एक होम के द्वारा, अर्थात सारे दोषों को एक होम के द्वारा क्षयम आदिशेत, तो क्षयम आदिशेत निवृत्ति करने के लिए आदेश किया जाता है। किसके माध्यम से? छामबत्त्यादि इष्टियों के माध्यम से, ठीक है ना। सारे दोषों को हटाने के लिए प्रायश्चित विधान कर दिया है, ये प्रायश्चित है। तो एवं इस प्रकार से एक प्रायश्चित के द्वारा अनेक दोषों को क्षय हो जाता है, उसके लिए छामबत्ती इष्टि सर्वत्र दृष्टांत है। तो प्रायश्चित तत्वमिति युक्तम, तो छामबत्ती इष्टि कैसे हो गई? प्रायश्चित है। अतः जैसे हमने कोई गलत कार्य कर दिया और अब हम पछतावा ही हो रहा है, तो पछतावा हमारा प्रायश्चित हो गया, अब दोबारा हम उसको कार्य नहीं करते। ऐसे बहुत से व्यक्ति कर देते हैं कर्म, है ना, कर देते, फिर बाद में पछतावा होता है उनको, तो पछतावा होता है तो फिर सोचते हैं कि दोबारा नहीं करेंगे। कल कोई नहीं करता, कोई कर भी देता है, तो वो हो जाता है। तो जो कर देता है फिर ठीक होता है, नहीं करता रहता है, तो फिर वो जो करता रहता है तो वो तो उसको अभ्यास हो गया, जो नहीं एक बार करके फिर दोबारा नहीं करता तो उसका पूरा प्रायश्चित हो जाता है। तो ये हो गया भिन्न ज्योति का अर्थ हो गया अलग अलग। स्कन्य ज्योति मतलब स्कन्य बोलते हैं च्युत होना, तो चित होना तो मतलब च्युत होना, भ्रष्ट हो जाना, गलित होना। तो स्कन्य ज्योति का च्युत कौन कर देता है? घृत है, तो घृत के द्वारा हवन करें, क्योंकि च्युत होगा ना, वो हम अग्नि में डालेंगे, भ्रष्ट हो जाएगा, अग्नि में डाल देंगे, आहुति डाल देंगे। तो स्कन्य ज्योति, अरे भिन्न ज्योति अलग अलग कपालों के द्वारा हवन करें, तो स्कन्य ज्योति यानी घृत आदि के माध्यम से हवन करे, आज्य के द्वारा, क्योंकि च्युत हो जाएगा, बाम जल जाएगा इत्यादि। अथवा स्कन्य ज्योति का अर्थ हो गया जैसे जो ज्योति मतलब जो यहाँ पर इंद्र सामग्री थी तो नष्ट हो गई, उसके प्रायश्चित के लिए इसके माध्यम से हवन करे स्कन्य ज्योति।
तो यहाँ पर प्रोडास आदि जो क्षय हो गया था उसको हटाने के लिए, दोष की निवृत्ति करने के लिए यहाँ पर वर्णन किया गया है। इति एवं आदौ इत्यादि, तो इसका ने जो होती यानी जो घृत दूध घृत आदि के द्वारा, तो घृत आदि आहुति के माध्यम से हवन करे। तो इति एवं आदि नैमित्तिक कर्मों में, एक अंश हो गया नैमित्तिक कर्मों में, कर्मसु यानी कर्मों में ना मोक्ष से फलम कल्पते, तो मोक्ष फल की कल्पना नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर ये 754 नंबर पृष्ठ पे, तो पृष्ठ पे यहाँ पर अरे जो टीका में नीचे से ऊपर से दूसरी पंक्ति यस्य वयम, तो जिसकी किसकी 10 पूर्णमास की, 10 पूर्णमास के दो प्रकृति आमनातम, यहाँ पर उभयम काट का दिया, जिस अग्निहोत्र 10 पूर्णमास आदि हो गए ना, तो जिस यज्ञ में जिसकी, तो उभयम का जिस कर्मी यजमान के 10 पूर्णमास में अथवा अग्निहोत्र आदि के, उभयम सायं और प्रातिकम, सायकाल की आहुति और प्रातः काल की आहुति, तो जो अभी द्वय रूप है, द्वय रूप में जो आहुति दी जाती है, धातु होती है तो उससे द्वय बनता है, तो सायकाल की आहुति और प्रातः काल की आहुति तो दी जाती है, तो द्वय रूप है। तो ऐसी जो आहुति थी, अर्थात जो दोनों समय में आहुति दी जाती थी, तो दी जाती थी, क्या हो गई वो आहुति की, अरे 10 पूर्णमास में देने वाली आहुति दोनों प्रातः काल सायकाल की, अथवा अग्निहोत्र आदि कर्मों की, कहते हवि आरती विच्छेद, हवि जो थी दोनों काल की, दोनों समय की, प्रातः काल सायकाल की आहुति रूप सामग्री थी, हवि सामग्री थी। आरती विच्छेद यानी आरती में विनाशम गच्छेद, विनाश भाव को प्राप्त हो गई। तो विनाश को भाव को कैसे प्राप्त हो गई, तो अर्थात अग्नि ने जला दिया है कि नहीं, तो जब विनाश को प्राप्त हो गई सब है इंद्रम पंच सरावम ओदनम निर्वपेद, जिस व्यक्ति की दोनों काल के लिए सामग्री उसने इकट्ठा करी थी, कर्मी ने अग्निहोत्र 10 पूर्णमास के लिए 10 पूर्णमास यज्ञ में संपादित होने वाली जो आहुति थी, हवि थी, सामग्री थी, वो हवि कैसे हो गई, हवि आरती विच्छेद अर्थात जला दी, अग्नि देवता ने जला दी, नष्ट कर दी, हवन करने से पहले ही उसको नष्ट कर दी, है ना। ये सामग्री पास में रखी थी यज्ञ मंडप के पास में, अब आग पकड़ ली उस सामग्री में, तो अपने आप ही आग पकड़ते ही नष्ट हो गई। तो अब जो दोष बन गया, क्या बन गया, वो दोष विशेष बन गया। सब है कर्मी यजमान, कहते इंद्रम पंच सरावा, इंद्र देवता संबंधी हवि, इंद्र देवता के लिए पंच सराव है, 5 सकोरे में, ओदनम निर्वपेत, 5 सकोरे में ओदन को डाल दे, निर्वपेत उनके माध्यम से डाल दे, अर्थात प्राश्चित करे, अर्थात उस प्रकार से ओदन को खीर बना करके हवि हवन करे। तो इति अत्रे च अरच्छेद इति, तो अरिच्छेद यानी अरच्छेद का अर्थ कर दिए गच्छेद। तो इति जो विधि वाक्य है, तो विधि भक्ति के द्वारा, विधि वाक्य के द्वारा निर्वपेद, तो 5 शराबों के द्वारा, 5 सकोरों के द्वारा वह यजमान हवन करे। तो ये विधि वाक्य दिए ना, तो विधि भक्ति के द्वारा, विधि वाक्य के द्वारा निर्वपेद। तो विधान से मान निर्वाप निमित्तम, जो विधान किया जा रहा है उस यज्ञ में निर्वाप निकाला जाता है, अतः इंद्र देवता के लिए 5 सकुरा हवि निकाल ली जाती, फिर उसको दे दी जाती है। तो हवि आरतिम अनुदय निर्वापो विधीयते, जो हवि नष्ट हो गई थी, जिस उसी को निकाल करके पुनः क्या किया जाता है, निर्वाप किया जाता है, अर्थात पूरी अग्नि देवता के लिए, मतलब इंद्र देवता के लिए हवन किया जाता है। जो 10 पूर्णमास में अग्नि देवता भी आते हैं और इंद्र देवता भी आते हैं, प्रजापति देवता भी आते हैं, उनके लिए आहुति दी जाती है। तो जब दोष बन गया तो पुनः इंद्र देवता के लिए 5 शराब ओदन निकाल करके पका करके फिर उनके लिए हवन करे, क्या करें, चाहे वो हवन खीर, एक तो खीर बना करके भी हवन होता है, एक दूसरा सीधा तंडुल सामग्री बनाकर, तंडुल बना करके हवि बना करके हवन करता है। अब भिन्न जो होती, इसका जो होती, ये जो वाक्य आया श्रुति में
उसको टीकाकार कहते हैं कि भिन्न ज्योति इसका नहीं ज्योति इति ये भाग खा गया। यश से जिस कर्मी का यज्ञ का, यश का 11 नंबर टिप्पणी में यश कर्म यज्ञ का पुरोडास है वो क्षयतास कहते पुरोडास कैसे हो गए, 6 भाव को प्राप्त हो गए। तो पुरोडास एक नहीं है, दो कर दिया पुरोडास। अब 2 पुरोडास हो गए, मतलब अरे साय प्रातः काल के छाय काल के, अथवा 2 देवता के लिए। तो 2 देवता के लिए जो पुरोडास थे वो 6 भाव को प्राप्त हो गए। तो जो जल गया पुरोडास कैसा हो गया, तम यज्ञम वरुणो गृह्णाति। अब वो जो पुरोडास 6 भाव को प्राप्त हो गया सामग्री थी, वो उस यज्ञ को वरुण देवता ले जाता है, ग्रहण कर लेता है, जला देता है, उसको वरुण देवता को प्राप्त हो जाता है। किंतु एक दोष तो बन ही गया, अग्नि देवता ने जला दिया। तदा वह हवि जो हवि थी संतुष्टेद अग्निदेव वरुण देवता की हो गई, अतः तदेव हवि निर्वपेत। अब वह जो हवि सामग्री जो जल गई अग्नि देवता की, अग्नि देवता जला दी, पुनः दोबारा सामग्री को इकट्ठी करके पुनः यज्ञ करे। तो कहते तदेव हवि निर्वपेत, वे हवि पुनः निकाले यज्ञो ही निर्वपेत अज्ञो ही। तो निर्वापेद का अर्थ निर्वाप करे, हवि निर्वापेद निकाले और हवन करे। यज्ञ कौन करे, अज्ञ जो कर्मी है। यज्ञ से प्रायश्चितम, ये यज्ञ का प्रायश्चित है। जिस देवता के लिए हवन कर रहा था वो सामग्री जल गई, पुनः सामग्री को इकट्ठी करके पुनः अरे इंद्र देवता के लिए हवन करे। इति भेद निमित्तम प्रायश्चितम उक्तम। तो भेद निमित्त जो प्रायश्चित कहा है यज्ञ का प्रायश्चित है, ऐसा लेता है। हाँ, आदि नहीं, हाँ अभी निर्वपेत यज्ञ ही यज्ञ से, हाँ गलत हो रहा था। तो यहाँ पर कहते हैं संतुष्टेद अतः तदेव हवि निर्वपेत, तो उसी के लिए हवि का निर्वाह कर निकाले। यज्ञ ही यज्ञ से प्रायश्चितम, यज्ञ ही यज्ञ का प्रायश्चित है ना। एक यज्ञ जो हवन करने के लिए दोष बन गया था, अब उसी यज्ञ के प्रायश्चित के लिए दूसरा यज्ञ हो गया। तो यज्ञ ही यज्ञ से यज्ञ का यज्ञ ही प्रायश्चित है, इस प्रकार से। हाँ अब तो संधि गड़बड़ हो जाती है तो फिर अर्थ भी गलत हो जाएगा, नहीं है। अब जो हो रहा था, अब जो तो गलत निर्वापेद आदि लगाना पड़ रही थी। तो यज्ञ ही यज्ञ से प्रायश्चितम, तो एक यज्ञ दूसरे यज्ञ का प्रायश्चित है। किसी भेद निमित्तम, तो भेद को निमित्त बना करके प्रायश्चित कहा गया है। तो इससे जब भेद को निमित्त बना करके प्रायश्चित कह दिया गया, तो कहते उससे कहते न चतन मुक्ति फलत्वम, कहते उससे मुक्ति फल नहीं है। तथा निमित्त भेदेपि, तो निमित्त भेद हो जाने पर नित्य कर्म का मुक्ति फल नहीं है। जैसे छामत्य आदि स्त्रियों का मोक्ष फल नहीं है, उसी प्रकार से निमित्त कर्मों का फल भी मोक्ष फल नहीं है। यहाँ पर 10 नंबर टिप्पणी भी है भिन्न ज्योति स्कन्य ज्योति। तो भिन्न ज्योति स्कन्य ज्योति मतलब 10 पूर्णमासों का कुंभादि पात्र। तो कुंभादि पात्र भेद को लेकर के तो अलग अलग पात्रों में क्या करे, अरे रख दे और रख करके अरे हवन करे। और आज आदि स्कंदम चा निमित्ति बना करके आज ये निकट होता है। तो जो स्कंदन हो जाते हैं बहता है उसको द्वारा हवन करे। तो निमित्त बना करके होमवती आमनाथ है, होमवती नामक दृष्टि है वेद में कही गई है। तो कुंभादि इत्यादि के द्वारा कपाल आदि ग्राह्यम, इति अत्र में जो आदि शब्द के द्वारा कपाल आदि ग्रहण करना चाहिए। कुंभ तो घट ही होता है, तो छोटे छोटे सकोरा आदि होते ना, उसके माध्यम से। अभी ये कहाँ पर ज्यादा विस्तार पूर्वक कहाँ पर आया है, कहते हैं ज्यादा विस्तार पूर्वक पूर्व मीमांसा में जयमनी अधिकरण न्यायमाला में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसमें जयमनी न्यायमाला है, जयमनी अधिकरण न्यायमाला, उसमें विस्तार पूर्वक आया है। तो अग्नि देवता के लिए और कैसे यहाँ पर दिया है 12 नंबर टिप्पणी में, जिस पुरोडास का 6 प्राप्त हो गए इत्यादि उसका, जिस यज्ञ के पुरोडास है अग्नि देवता संबंधी और अग्नि स्वामी, अग्नि देवता अलग स्वतंत्र और अग्नि स्वामी दोनों जो पुरोडास को 6 को प्राप्त हो गए। अत्यंत दाय से भस्मी भवता, अत्यंत दाय के द्वारा भस्मीभूत हो गए। अग्नि देवता के लिए पुरोडास था और अग्नि स्वामी देवता के लिए स्वामी चंद्रमा, तो अग्नि और चंद्रमा दोनों को लेकर के
तो अग्नि स्वामी दो अलग अलग हो गया। तो कहते दो देवता के लिए जो प्रोडास थे यज्ञ की सामग्री थी वो अत्यंत अग्नि देवता के द्वारा भस्मीभूत हो गई। तम यज्ञम, उस यज्ञ को जो भस्मीभूत हो गया, इस यज्ञ को ब्रह्म गणना थी, ब्रह्म के भाग में कोटि में चला जाता है। तो न तू अयम यज्ञो न तू अयम यज्ञ यजमान सब यजमान से फलम पृच्छति, किंतु जो नष्ट हो गया सामग्री जो हवन के लिए दी गई थी ना, वो सामग्री नष्ट कर दी, उस सामग्री के द्वारा फिर यजमान को फल नहीं प्राप्त होता। ये अब क्या कहते प्रायश्चित के रूप में, यदि तादृश हविष को यज्ञ असमाप्तिर अनुष्ठीयते तदा तत्प्रत्यवाय परिहाराय पुनः तदेव हवि निर्वाप्य यजमान होता यज्ञम अनुष्ठितस्ते, के जब समाप्ति से पहले तक कहते पुनः उसी प्रकार की सामग्री क्या करे, इकट्ठी करके पुनः फिर वो सामग्री इकट्ठी करके क्या करे, अनुष्ठान करे, दूसरी सामग्री के द्वारा अनुष्ठान करे, तभी प्रत्यवाय परिहार के लिए दूसरी सामग्री इकट्ठी करके पुनः हवि का निर्वाह करे, तो पुनः हवि को देवता के लिए अर्पण करे, तो यजमान को पुनः अनुष्ठान यज्ञ रूप फल की प्राप्ति होगी। एक तो प्रायश्चित के लिए और पुनः उस देवता के लिए, एक तो देवता के लिए हो गई, एक प्रायश्चित के लिए हो गई। दो प्रकार की हवा यज्ञ की समाप्ति के लिए, समाप्ति होने से पहले और प्रायश्चित के लिए अलग सामग्री हो जाएगी। देवता के निमित्त यज्ञ में कोई गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित यज्ञ से ही किया जाएगा। मतलब हाँ यज्ञ से ही होगा प्रायश्चित, मतलब इष्टियों के द्वारा आहुति डाल करके यज्ञ में कोई गलती हो गई तो इस प्रकार की गलती, तो दूसरी प्रकार की वहां पर भी बड़े बड़े यज्ञों में गलती होती है। तो वो यज्ञों में बड़ी बड़ी गलती कौन समाधान करता है, तो ब्रह्म करता है। ब्रह्म बड़े बड़े यज्ञों में, तो वहां पर भगवान भास्कर ने एक व्याख्यान दिया था, मतलब वर्णन दिया था, पंक्ति आई थी भाष्य में, कहते ब्रह्मा के ज्ञानी होने के माध्यम से वो प्रायश्चित हो जाता है। एक जगह तो ब्रह्मा ज्ञानी होते हैं, ब्रह्मा बोलता नहीं है, तो फिर उसका क्या प्रयोग हो गया, क्या भूमिका हो गई, तो उसके ज्ञानी मात्र से ही प्रायश्चित हो जाता है। दोष जो यदि हो भी गया है ना, तो वो दोष की निवृत्ति स्वयं कर देता है। और ब्रह्मा मात्र मानसिक बोलता है मन के द्वारा, वाचिक बोलेगा तो यजमान की हानि हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मा कोई वहां पर भी जो बोलने में ज्यादा चंचल है उसको नहीं बनाते, संयमी वाले को विद्वान को ही ब्रह्म बनाते हैं। तो इस प्रकार से तो एक क्या हो गया, एक और पंक्ति भाष्य में आप है तो कहते हैं छामवती तेष्चा अविशेष निमित्त केसु जीवन आदि निमित्तेषु सर्वणात्, कहते हैं नित्य कर्मों का भी और काम में जो नित्य कर्मों का और किसमें, और जो नैमित्तिक कर्मों में, अर्थात समानता हो जाने से, जो छामवती आदि इष्टियों में समानता हो जाने से, और नित्य कर्म कैसे जीवन आदि निमित्त में ही श्रवण किए गए हैं। जब तक ये यावत जीवित अग्निहोत्रम जुझियात है, ये नित्यम अग्निहोत्रम जुझियात, यावत जीवन अग्निहोत्रम जुझियात है। तो जब तक भी अग्निहोत्र आदि हम करते रहिए, तो जीवन आदि निमित्त में ही उन अग्निहोत्र आदि कर्मों का, नित्य कर्मों का श्रवण होता है। तो उसमें तो निमित्त जैसे हम छामवती आदि इष्टियों में मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार से नित्य अग्निहोत्र आदि रूप फल कर्मों के द्वारा भी मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि दोनों में समानता है। दोनों में कैसी होगी, समानता होगी। नित्य कर्मों में और इनमें छामवती आदि इष्टियों में विलक्षण न होने से, उसी प्रकार से अन्य काम कर्मों में विलक्षण न होने से, तो उसी कहते अग्निहोत्र आदि कर्मों का फल कैसे लौकिक ही है, पारमार्थिक फल नहीं है। तथा नित्यानाम अपि न मोक्ष फलम, तो इस प्रकार से नित्य कर्मों का जैसे छामवती आदि इष्टियों का मोक्ष फल नहीं होता, भले नित्य के भिन्न होने पर भी, उसी प्रकार से नित्य कर्मों का भी फल मोक्ष नहीं है, ये सिद्ध कर दिया। ठीक है ना, छामवती आदि समान। अब आगे के फिर फल वर्णन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति।
कर्मा